हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिकेत में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अनसॉल्व का पहला सेट 2023 का पार्ट 2 लेके आए हैं। सेट 2023 346 BS। कल हमने क्वेश्चन 3 का पूरा कर लिया था, आज क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए चौथे का देखते हैं क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। नाभिक का वर्गीकरण पूछा है, देखते हैं नाभिक का वर्गीकरण क्या है। पहली हेडिंग डालते हैं समस्थानिक वर्गीकरण में। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1 1H2 1H3। यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार सबके अलग अलग हैं, तो जिससे समस्थानिक हो गए। संभारिक देखते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। जैसे 18 आर्गन 40 20 कैल्शियम 40। यहाँ पे परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान है। अगला है समन्यूट्रॉनिक। ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। 7N14 6C13 1H3 2He4। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 14 में से 7 को घटाएंगे तो अपने पास 7 आएगी और इसमें भी घटाएंगे तो 7 आएगा, जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, जिससे ये समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खा वाला तो कट चुका है इस बार। खा वाला जिसमें स्टार बना हुआ है वो क्वेश्चन इस बार कट चुके हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज का समीकरण निम्नलिखित है। ये समीकरण दे रखा है अपने को और हमको ज्ञात क्या करना है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 धारा का वर्ग माध्य मूल मान, दूसरा ज्ञात करना है आवर्तकाल और तीसरा धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो हम लोगों को दे रखा है I बराबर 3.5 साइन 628 t प्लस पाई बाई 6 और V बराबर दे रखा है 28 साइन 628 t माइनस पाई बाई 6। पहला पूछ रखा है IRMS। तो हम इसका पहले धारा का मूल समीकरण लिखते हैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। IRMS बराबर होता है I0 अपॉन अंडर रूट 2, या इसी को लिख सकते हैं 0.707 इंटू I0। I0 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3.5 आएगी, तो इसकी वैल्यू रखते हैं I0 की वैल्यू 3.5 और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास 2.47 एम्पियर आएगी IRMS। तो इसका पहला आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि आवर्तकाल टी ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, टी बराबर 2 गुणे 3.14 बटे ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 628 रखते हैं। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0.2 तो बढ़ा देंगे। टी बराबर 2 गुणे 314 बटे 628 और 00। इसका गुणा करते हैं 4 दूनी 8 2 दूनी 4 3 दूनी 628 बटे 628 00 लगभग 100 बार चला जाएगा। टी बराबर 1/100 आएगा, तो टी बराबर लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया। तीसरे में बोल रहा है कि
धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर ज्ञात कर लेते हैं। यहीं पर तो हमें दे रखा है फाई बराबर, कलांतर को फाई से दिखाते हैं, 628 टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 628 माइनस पाई बाई 6। फाई बराबर 628 टी प्लस पाई बाई 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 628 टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बटे 6। 628 टी और 628 टी प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। फाई बराबर पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 6, तो फाई बराबर 2 पाई बटे 6 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। फाई बराबर पाई बटे 3 और ये इसकी वैल्यू होती है 180 पाई की, भाग देंगे तो 60 आएगा। फाई बराबर 60 अंश। तो ये धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर जो आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन मिला लेते हैं, सही है कि नहीं। पाई बटे 3, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। अपने को लिखना है गामा किरणों के 4 गुण। तो गामा किरणों के 4 गुण का आंसर देखते हैं। पहला है ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। दूसरा है ये किरणें आवेशित कणों से नहीं बनी होती हैं, अतः वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। ये मनुष्यों के लिए हानिकारक होती हैं। चौथा हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। और इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। तो पराबैंगनी की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों को त्रिज्याएं कितनी रखें कि लेंस की क्षमता -2.5 डी हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि एक लेंस बनाना है, तो इधर की दूरी तो माइनस होगी और इधर की वैल्यू प्लस में ली जाएगी यार। तो लेंस और n बराबर दे रखा 1.65, p बराबर दे रखा है -2.5 डी। डी मतलब डायोप्टर है। तो लेंस मेकर का फॉर्मूला होता है 1/f n-1 1/r1 -1/r2। ये लेंस मेकर का सूत्र होता है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। और p बराबर होता है 1/f, तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 1। n की वैल्यू 1.65 -1, 1/r1 की वैल्यू -r, r2 की वैल्यू +r। -2.5 0.65 आएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ से -1 और -1 बटे r, और इधर से भी r आ जाएगा, एक ही r आएगा। -2.5 बराबर 0.65 -2r -2 बटे r, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो 2.5 बराबर 0.65 इंटू 2 बटे r। तो r की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर भेजेंगे। r बराबर 0.65 इंटू 2 बटे 2.5। इसको गुणा करते हैं, एक जीरो बढ़ा लेते हैं और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। 6.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का नीचे 250। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 आया। 65 बटे 125। अब इसको सॉल्व करते हैं।
5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, R बराबर 13/25। तो R बराबर 13/25 आ गया मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। R बराबर 13/25 गुणे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो यहाँ से R की वैल्यू होगी 13 चौके 52, R बराबर 52 सेंटीमीटर में। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। LCR परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस सूत्र का निगमन करते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा LCR परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब अनुनादी होगी तो अनुनादी स्थिति, तो अनुनादी स्थिति होती है जब प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाती है। तो प्रेरण प्रतिघात को दिखाते हैं XL से और इसको दिखाते हैं XC से। और XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C और ओमेगा बराबर होता है 2πN। तो इसकी वैल्यू रखते हैं 2πNL बराबर 1/2πNC। यहाँ से n को भेजते हैं, बाकी सबको नीचे लेते हैं। n स्क्वायर बराबर 1/2 2 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, L और C हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/4 स्क्वायर LC। तो इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, पाई का पाई निकल जाएगा बटे 1 और बचेगा √LC। तो यही इसका अनुनादी स्थिति होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर का परमाणु मॉडल देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर के अनुसार, पहला है इनका, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणित होता है। MVR बराबर NH/2π इसका फॉर्मूला होता है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। अगला देखते हैं कि बोहर का अगला क्या है मॉडल। नंबर 2, अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि उनमें एक अभिकेंद्र त्वरण पाया जाता है जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तीसरा कह रहे हैं बोहर कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और एक निश्चित समय 10⁻⁸ सेकंड ठहरता है तथा उसके बाद पुनः अपनी कक्षा में वापस चला आता है, जिससे यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ये था बोहर मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अथवा में था। अब हम देखते हैं सीधा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। ये प्रिज्म है, कोई किरण भेजी गई, आपतित होकर निकल गई, इसको पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ाए, तो जहाँ मिलेंगी वहाँ विचलन कोण का डेल्टा। उसके बाद यहाँ जो लंब डाला गया ई पर F और D के द्वारा, तो यहाँ बना कोण R और R डैश, यहाँ I माइनस R और I डैश माइनस R डैश। तो त्रिभुज G D और F में देखते हैं। त्रिभुज G D F में
डेल्टा जो बराबर होगा इसके और इसके योग के, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। यहाँ से आई माइनस आई प्लस आई डैश कर लेते हैं और आर प्लस आर डैश कर लेते हैं और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं चतुर्भुज ए डी ई एफ में, ए डी ई एफ में। तो चतुर्भुज ए डी एफ ई में देखते हैं एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये बराबर होगा पूरे के 360। अब एंगल ए पर कोई कोण नहीं है, एंगल डी लंब है तो 90 हो जाएगा, एंगल ई भी कोई कोण नहीं है, एंगल एफ लंब है तो 90 हो जाएगा, 360। यहाँ से निकल के आएगा एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180। इसको समीकरण मान लेते हैं 2 और इसको समीकरण 1। अब देखते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई और एफ में आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई बराबर 180। त्रिभुज के कोण 180 होते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में ये दोनों पद बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर होगा आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई, एंगल ई से एंगल ई कैंसल, बचेगा एंगल ए बराबर आर प्लस आर डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। डेल्टा बराबर हमें प्राप्त होगा आर प्लस आर डैश की वैल्यू एंगल ए है, आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक, अब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है हमारा, डेल्टा एम हो जाएगा, आई डैश आई हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा और आर डैश आर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। ए बराबर था आर प्लस आर डैश के, तो ए बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, ए बराबर 2r और r बराबर a बाई 2, और डेल्टा बराबर था आई प्लस आई डैश माइनस 1, समीकरण 5 था ये अपना। तो डेल्टा बराबर आई प्लस डेल्टा एम हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, तो आई निकलेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब स्नेल के नियम लगाते हैं, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। एन बराबर आई की वैल्यू ये दी रही साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और आर की वैल्यू ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो यही था इसका मेन फॉर्मूला, हमें यही सिद्ध करना था। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम 6वां और 7वां 8वां 9वां ये चारों करा देंगे। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।